Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss the types of directors in a company. So, there are several types of directors which may be appointed to the board as first director, president director, women director, alternate director, small shareholders director, additional director, nominee director, casual vacancy and independent director. These are the various types of directors which may be appointed to the board, and we are going to discuss in this video each type of director in detail. Now let's discuss the first director. As per section 152 of the Act, means first director defined है under section 152. तो section 152 of Companies Act 2013 के according अगर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन साइलेंट हैं, मीन्स हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करते हैं कि कौन कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हैं, बट अगर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है तो जो भी कंपनी के फर्स्ट सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको हम कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देते हैं। मींस जिन्होंने भी सबसे पहले कंपनी के शेयर्स को परचेज किया है उनको एज अ फर्स्ट डायरेक्टर्स बना दिया जाता है। तो सेक्शन 152 of the Act provides for the appointment of first director. Where there is no provision made in the articles of association of the company for appointment of first directors, then the subscribers to the memorandum who are individuals shall be deemed to be the first directors of the company until the directors are duly appointed. So जो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है अगर वो साइलेंट हैं रिगार्डिंग दी फर्स्ट डायरेक्टर्स, तो जो भी कंपनी के सब्सक्राइबर्स टू दी मेमोरेंडम में जिसका भी नाम होगा, मींस जो भी कंपनी के फर्स्ट सब्सक्राइबर्स होंगे वो एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हो जाएंगे, बट ये डायरेक्टर्स टेम्पररी डायरेक्टर होंगे, तब तक के लिए ये अपॉइंट रहेंगे अंटिल द डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड। जब तक डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं कर दिया जाता है तब तक सब्सक्राइबर्स टू दी मेमोरेंडम में जो पर्सन्स होंगे वो एज अ डायरेक्टर कंपनी में अपॉइंट हो जाएंगे। Resident director, as per section 149 subsection 3 says that एक पर्सन इंडिया में रेसिडेंट तब माना जाएगा जब वो एटलीस्ट इंडिया में रहा हो फॉर अ पीरियड ऑफ 182 days during the financial year. So as per section 149 subsection 3 says that every company shall have at least one director who has stayed in India for a total period of not less than 182 days during the financial year. तो सेक्शन 149 कहता है कि हर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक डायरेक्टर ऐसा होना मैंडेटरी है जो रेसिडेंट डायरेक्टर रहा हो। मीन्स जो पर्सन इंडिया में 182 डेज के लिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर रहा हो उसको हम रेसिडेंट डायरेक्टर मानेंगे, और एक रेसिडेंट डायरेक्टर हर कंपनी के बोर्ड में होना मैंडेटरी है, प्रोवाइडेड दैट अगर कोई न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो ये कंडीशन विल अप्लाई प्रोपोर्शनेटली एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट इज इनकॉर्पोरेटेड। तो जिस फाइनेंशियल ईयर में वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उस फाइनेंशियल ईयर के एंड में ही देखा जाएगा कि क्या कंपनी के बोर्ड में एक रेसिडेंट डायरेक्टर अपॉइंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो एक रेसिडेंट डायरेक्टर अपॉइंटेड होना मैंडेटरी है। नेक्स्ट इज विमेन डायरेक्टर। तो कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज हैं एज पर सेक्शन 149 सबसेक्शन 1। रीड विद रूल 3 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स रूल्स 2014। इसके अकॉर्डिंग कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज को एक विमेन डायरेक्टर रखना मैंडेटरी है। सो ऑल लिस्टेड कंपनीज, जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें एक विमेन डायरेक्टर्स होना मैंडेटरी है। नेक्स्ट पब्लिक कंपनीज। तो कुछ टाइप की पब्लिक कंपनीज कौन सी, जिनकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर जिनका टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा है। सो अगर कोई कंपनी है, पब्लिक कंपनी है जिसकी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ है या उससे ज्यादा है, या फिर जिसका टर्नओवर 300 करोड़ है या उससे ज्यादा है, तो उसके बोर्ड में एक विमेन डायरेक्टर होना मैंडेटरी है। Director elected by the small shareholder.
As per section 151 of the Companies Act 2013, every listed company may have one director elected by such small shareholders in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed. तो स्मॉल शेयरहोल्डर्स एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं इन एवरी लिस्टेड कंपनी, लेकिन ये डायरेक्टर को अपॉइंट करना मैंडेटरी नहीं है, ये बाय विल हो सकता है। लाइक अगर स्मॉल शेयरहोल्डर्स चाहते हैं अपॉइंट करना तो वो करवा सकते हैं, या अगर कंपनी चाहे तो कंपनी वॉलंटरली भी अपॉइंट करवा सकती है। अब स्मॉल शेयर होल्डर्स वो पर्सन होता है जो कंपनी के शेयर्स को होल्ड करता है जिसकी नॉमिनल वैल्यू 20,000 से एक्सीड नहीं करती है। मींस सिर्फ 20,000 तक के अगर शेयर्स किसी ने होल्ड कर रखे हैं तो वो कंपनी का स्मॉल शेयर होल्डर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन ए है जिसने किसी कंपनी के 5,000 शेयर्स को होल्ड करा है और एवरी शेयर की वैल्यू है ₹10, तो इनकी नॉमिनल वैल्यू हो गई 50,000। अब सपोज अगर मिस्टर ए ने पूरे 50,000 पे नहीं कर रखे हैं, उन्होंने सिर्फ 20,000 का पेमेंट कर रखा है, तो 20,000 तो कंपनी की हो गई है नॉमिनल वैल्यू जो इन्होंने पे कर रखी है। बट यहाँ पर स्मॉल शेयर होल्डर को कंसिडर करने के लिए हम पेड अप वैल्यू नहीं देखते हैं, हम देखते हैं नॉमिनल वैल्यू। तो अगर मिस्टर ए ने 50,000 के शेयर होल्ड करे हुए हैं, मींस 5,000 मल्टीप्लाई बाई 10 जितने की भी उनकी वैल्यू थी, अगर 20,000 से वो एक्सीड करते हैं तो वो स्मॉल शेयर होल्डर नहीं कहलाएंगे। अगर इन्होंने 20,000 की नॉमिनल वैल्यू से कम के शेयर्स होल्ड करे हुए हैं तभी वो स्मॉल शेयर होल्डर कहलाएंगे। इलेक्शन ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। अब स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर किस तरह से अपॉइंट होता है? फर्स्टली, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करने की क्या नीड है? कंपनी में ऐसे बहुत से छोटे छोटे शेयर होल्डर्स होते हैं, तो अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स को ऐसा लगता है कि जो बड़े शेयर होल्डर्स हैं वो उनको सप्रेस करते हैं, मींस क्योंकि बड़े शेयर होल्डर्स के पास ज़्यादा वोटिंग राइट्स होते हैं, तो अगर कोई भी डिसीजन ऐसा होता है कंपनी में जो स्मॉल शेयर होल्डर्स जिससे खुश नहीं होते हैं या फिर उनको ऐसा लगता है कि बड़े शेयर होल्डर्स उनको सप्रेस कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में अगर उनको ये लगता है कि उनकी तरफ से भी कोई एक ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए बोर्ड में जो उनको रिप्रेजेंट करे, तो स्मॉल शेयर होल्डर्स एक डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं एज अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। अब स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होते हैं? अगर लिस्टेड कंपनी को कोई नोटिस मिलता है, किससे, कम से कम 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स अगर कंपनी को नोटिस भेजें, या फिर अगर किसी कंपनी में 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स ही नहीं है, तो फिर उस केस में एटलीस्ट 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर्स, तो जितने भी स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं उनमें से 1/10 एटलीस्ट अगर कंपनी को नोटिस देते हैं कि वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट करना चाहते हैं, तब वो शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो इन दोनों कंडीशन में से विच एवर इज लोअर, वो नोटिस दे सकते हैं कंपनी को एंड हैव अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर। स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर मे बी इलेक्टेड वॉलंटरली बाय एनी लिस्टेड कंपनी। तो ये था वो जो स्मॉल शेयर होल्डर्स चाहते हो अगर अपने में से या फिर किसी भी पर्सन को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करना। बट अगर कंपनी चाहती है या कंपनी वॉलंटरली अपॉइंट करती है किसी पर्सन को जो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बनेगा, तो उस केस में कंपनी कोई सी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकती है। और अगर कंपनी चाहती है तो इन सच अ केस कोई भी नोटिस फ्रॉम स्मॉल शेयर होल्डर से रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो कंपनी अपनी मर्जी से ही स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है। नेक्स्ट इज एडिशनल डायरेक्टर। तो सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर होती है कि वो कभी भी किसी पर्सन को एज एन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। मींस कोई भी पर्सन हो सकता है अदर देन द पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन अ जनरल मीटिंग। सपोज कभी जनरल मीटिंग में डायरेक्टर अपॉइंटमेंट के लिए अगर कोई पर्सन फेल हो गया हो या वो रिजेक्ट कर दिया गया हो अपॉइंट करने के लिए एज अ डायरेक्टर, तो वो पर्सन, सिर्फ वो पर्सन एडिशनल डायरेक्टर कंपनी का नहीं बन सकता है एट एनी टाइम। सो
अगर कोई पर्सन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट होता है तो उसका टेन्योर क्या रहेगा, उसका टेन्योर रहेगा जिस दिन से वो अपॉइंट हुआ है। सपोज अगर वो आज के दिन अपॉइंट होता है तो वो ऑफिस को होल्ड करेगा अप टू द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग, जब भी कंपनी की नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होती है तब तक, या फिर उस लास्ट डेट तक जब भी कंपनी की जनरल मीटिंग होनी चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन आज एज एन एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट होता है और कंपनी की नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ड्यू है 30 सितंबर 2023, तो नेक्स्ट एजीएम तक वो अपॉइंटेड रहेगा एज एन एडिशनल डायरेक्टर। इन केस कंपनी की एजीएम नहीं होती है तभी भी वो 30 सितंबर तक ही अपॉइंटेड रहेगा। In case of default in holding annual general meeting, the additional director shall vacate his office on the last day on which the AGM ought to be held. तो जिस दिन तक AGM होनी थी उसका tenure तभी तक रहेगा। A person who fails to get appointed as a director in a general meeting cannot be appointed as an additional director. तो कोई भी person जो general meeting में reject कर दिया गया हो टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, वो एडिशनल डायरेक्टर नहीं बन सकता। उसके अलावा कोई भी पर्सन एडिशनल डायरेक्टर बन सकता है। सेक्शन 161 सबसेक्शन 1 जो है कंपनीज एक्ट का, वो एप्लीकेबल है प्राइवेट कंपनी एज वेल एज पब्लिक कंपनीज, दोनों ही कंपनीज को ये सेक्शन अप्लाई होता है। We'll be discussing the remaining types of directors in the next video. So thank you so much and stay connected for the next video.